हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे जाने के लिए महाकाल। तो फाइनली हमारा बुलावा आ गया है और हम ट्रेन पकड़ के पहुंच गए हैं उज्जैन। और सुबह होते ही हम पहुंचे भगवान श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्री में ही आपको इतने सुंदर सुंदर चित्र और मूर्तियां दिख जाएंगी कि आपका मन बिल्कुल भक्तिमय हो जाएगा। एंट्री करते ही आपको दिखेगा सामने ये बड़ा सा त्रिशूल, जो कि बहुत सुंदर है। यह आपको बिल्कुल आभास करवा देगा कि महादेव आपके आसपास ही हैं। और इस त्रिशूल को देखकर आपको सिर्फ उन्हीं का स्मरण होगा कि वो यहाँ पर हैं और आप उन्हीं के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने एंट्री करी, यहाँ पे 2 द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ के जितने भी स्तंभ हैं उन पे बहुत ही अच्छी सी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और इस कॉरिडोर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो शिव पुराण को दर्शाती हैं। यह मूर्तियाँ भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती हैं कि कैसे कैसे उनका जीवन रहा है, जो जो उन्होंने अपने जीवन में किया है। जैसे कि ये मूर्ति भगवान शिव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे हैं। समुद्र मंथन का ये एक सीन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो आपको भगवान शिव के जीवन से के बारे में बताएंगी। और यहाँ हमने अंदर प्रवेश किया। काफ़ी भीड़ थी उस दिन, तो आपको सुबह जल्दी उठकर आना है ताकि आप अच्छे से यहाँ पे टाइम अपना बिता सकें और बिल्कुल फील कर सकें यहाँ की वाइब को, यहाँ की इस भक्ति में जो पूरा यहाँ का वातावरण होता है उसको। सो फ्रेंड्स, महाकाल का जो मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि जो इसके एक बार दर्शन कर ले उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ पाती, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सिर्फ एकमात्र यही ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है। और दक्षिण जो है वो यम की दिशा कही गई है, मृत्यु की दिशा कही गई है। और काल का जो मतलब होता है वो मृत्यु ही होता है। तो जो महाकाल का मतलब आप समझेंगे वो ये है कि जो मृत्यु को भी हरा दे। मृत्यु के देवता जो हैं वो महाकाल को कहा गया है। बिल्कुल आपको, अगर आप इनके दर्शन कर लेते हैं, आपको किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता है। आप बिल्कुल भय मुक्त हो जाते हैं अपने जीवन में। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। सारी जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। और आप इन्हें ही देख के इतने ज़्यादा तृप्त हो जाएंगे, इतनी खुशी आपको मिलेगी। और यहाँ पे मैं एक मन्नत का धागा बांधती हुई, जो कि आपको दिया जाएगा। अंदर आपको फ़ोन अलाउ नहीं है, आप अंदर की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, वो आपका सबमिट हो जाता है। लेकिन बाहर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कर सकते हैं, बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बहुत ही सुंदर, इतना आनंद आएगा आपको यहाँ बैठकर, आप घंटों यहाँ बिता सकते हैं। हमने यहाँ पे खूब सारा टाइम स्पेंड किया, हर एक चीज़ अच्छे से घूमी, हर चीज़ को देखा। यहाँ की दोस्तों सुबह की भस्म आरती भी बहुत फेमस है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वहाँ की लाइन रात के 12 और 1 बजे लगनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर अगर आपके पास पास हो कोई तो आप उसके ज़रिए जा सकते हैं। और सबसे फेमस यहाँ की भस्म आरती है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की भस्म आरती देखने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। इसके बाद दोस्तों हम लोग गए संदीपनी आश्रम। ये संदीपनी आश्रम जो है, ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण का गुरुकुल था। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ मिलकर यहाँ पे 64 कलाओं का अध्ययन किया है।
ये भी बहुत सुंदर है। जो आप यहाँ में देख रहे हैं ये उसी का ही पूरा गार्डन था। यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा अंदर जाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा रश था, तो वो एक साथ सबको अंदर नहीं भेजते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतना फोटोज और वीडियोस लेकर। लेकिन ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ हमने एक वॉक भी कर ली टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। सो फाइनली हमें अंदर बुलाया गया। यहाँ पे ये पूरे 64 जो जितनी भी कलाओं का अध्ययन उन्होंने किया था उस इन पेंटिंग के ज़रिए हमें बताया गया है कि कौन कौन सी वो 64 कलाएं थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल देखकर आप इसको भूल जाएंगे कि आप इस दुनिया के रहने वाले हैं। इतनी सुंदर यहाँ पेंटिंग की गई है। यहाँ पूरी 64 कलाएं दिखाई गई हैं जो जो भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। जैसे कि ज्योतिषी विद्या भी उन्होंने वहाँ यहाँ पे प्राप्त की थी और बहुत सारी विद्याएं, धनुर्विद्या, नृत्य करने की, खाना बनाने की, सिलाई बुनाई, जी ये सारी विद्याएं भी पहले गुरुकुल में सबको सिखाई जाती थी। इसके बाद हम पहुँचे काल भैरव के दर्शन करने। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। 2-3 घंटे बाद हमारा नंबर आया यहाँ दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप 2-3 घंटे बाद श्री काल भैरव के दर्शन करेंगे तो आपकी सारी थकान हट जाएगी। उनका जो रूप है उस दर्शन को करने के बाद आप बिल्कुल भक्तिमय हो जाएंगे। और कहा जाता है कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव के दर्शन करने ही होंगे, तभी आपकी जो ये यात्रा है ये पूर्ण मानी जाती है। तो हमें यहाँ आते आते रात हो गई थी और ये दियों का आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा ऐसे इतने सारे दिए इस प्रकार से जलते हुए, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ये पूरा ही नज़ारा बहुत सुंदर था। उसके बाद हम गए माँ हरसिद्धि के मंदिर में। ये भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ भी बहुत सुंदर नज़ारा था। यहाँ भी आपको भीड़ मिलेगी लेकिन ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो हमारी जो ये यात्रा थी महाकाल उज्जैन की दोस्तों, ये बहुत अच्छी रही। हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे और कम से कम आप 2-3 दिन लेके जाएं अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो, क्योंकि इतना टाइम तो आपको लगेगा। कुछ मंदिर पास हैं, कुछ मंदिर दूर हैं, तो दूर जाने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो एंजॉय कीजिए।